वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा की यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का जो प्रिपरेशन चल रहा है। आज आपके लिए जो है मैथ के प्रश्न लेके आए हैं, जो कि 2022 में पूछे हुए प्रश्न हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप। 6ab, 3ab और 4a का गुणनफल क्या होगा, यानी कि इन तीनों को गुना करना है। 6ab और 3b उसके बाद 4a, इनको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो पहले आप संख्या को गुना कर दीजिए। 6 या 18 चौके 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। एक बार a यहाँ है और एक बार a यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। एक b यहाँ है, एक b यहाँ है, अगर गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस तरह, ये ऑप्शन आपका कहाँ है? ऑप्शन ए में है। ये a स्क्वायर b स्क्वायर है, थोड़ा सा टाइपिंग में ऐसा हो जाता है, तो ये इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 72 a स्क्वायर b स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 84 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम कौन सी संख्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शन में 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 84 से पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। चलेंगे तो इसका हल करते हैं, देखते हैं इसका हल कैसे क्या निकलता है। इसको हल करने के लिए आपको 5 अंकों की बड़ी संख्या को ले लेना पड़ेगा। 5 अंक की बड़ी संख्या कौन है? तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होता है वो होता है 5 9। 5 तो 9, कितना 9 होता है? 5 तो 9। इसको हम भाग करेंगे किससे? 84 से ही भाग करेंगे। भाग करके इसको देखते हैं, तो हम भाग लगा देते हैं पहले 1 से। 84 1 का 84, आपके बचेगा कितना? घटाएंगे तो 9 से 4 गया 5 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1। फिर आपका 9 उतार देंगे, ये वाला 9। अब हो गया 159। फिर 1 से ही चलेगा, 2 से चलेगा नहीं, फिर 84 ही आएगा। तो फिर घटाएंगे तो फिर आपके पास कितना बचेगा? फिर 75 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 75 बच जाएगा। फिर 9 उतारेंगे तो 759 हो गया। अब 9 से चलेगा आपका, कितना से चलेगा? 9 से चलेगा तो 756 हो जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा? 756। तो आपके पास 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। सॉरी, 4 नहीं बचेगा, 9 से 6 गया, 3 बचेगा। 3 बच जाएगा आपके पास। 3 जो बचा उसको यहाँ रख दीजिए, और ये 9 को आप जो है यहाँ उतार दीजिए। ठीक है, तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा बच गया? 39। अगर आप चलाएंगे तब भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो उसके बदले में 1 जीरो दे दीजिए, यानी 1190 आपका भागफल हो गया। लेकिन शेष कितना बच गया? शेष आपका 39 बच गया। यानी कि अगर हम इस बड़ी संख्या से 39 घटा देंगे तो हमारा जो संख्या बचेगा वो 84 से पूरा भाग लग जाएगा। तो 99, 5 तो 9 है आपका, उसमें 39 घटा देना है। ठीक है, तो 9 से 9 गया 0 बचेगा, और 9 से 3 गया 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। तो 99 यानी कि 9000, सॉरी, इक्यावन दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, 99,960। देखिए कहाँ पे है? 99,960 ऑप्शन ए में है आपका। ये 99,960 ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का जो भी प्रश्न रहेगा, आपका जो संख्या बोलेगा वो संख्या लिख लेना है। 5 अंकों की अधिकतम संख्या, और उसी से भाग लगाना है, और जो शेषफल बचेगा उसको घटा देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी लॉन्ग है, एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक क्रिकेट मैच में 38 ओवर में रन रेट जो है 4.5 है, पर ओवर था। शेष 12 ओवरों में 288 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट की गणना कितनी होगी? कितने रन रेट की जरूरत पड़ेगी? तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब जा करके आपका आंसर निकलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले देखिए, आपको 12 ओवर में 288 रन के लक्ष्य को पूरा करना है। 12 ओवर में कितने रन पूरा करना है? 288। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 12 ओवर में। कितने ओवर में? 12 ओवर में। 12 ओवर में जो है आपको रन जो बनाना पड़ेगा वो कितना रन बनेगा? तो 12 ओवर में रन बनेगा आपका 288। कितना बनेगा? 288 दिया हुआ है। और 38 ओवर में कितना रन बन रहा है? 38 ओवर में बन रहा है आपका 4.5 के हिसाब से। कितना पॉइंट? 4.5 के हिसाब से, 4.5, यानी कि 38 गुना 4.5 हो जाएगा। तो 288 माइनस 38 गुना 4.5,
तो हो जाएगा आपका 171। कितना हो जाएगा? 171। अगर इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 117, 117 बच जाएगा। और अगर औसत निकालना चाहेंगे इसका 12 ओवर से, तो 12 से क्या करेंगे? इसको भाग लगा देंगे। 12 से भाग लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा 9.75, 9.75, यानी कि 9.75 रन रेट की गणना हमारा निकल जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि 38 ओवर में जो है रन रेट 4.5 यानी कि 4.5 रन के हिसाब से बन रहा है। तो शेष 12 ओवर में 288 रन के लक्ष्य को पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट कितना पड़ेगा? तो 12 ओवर में आपको 288 रन चाहिए, और आपका 38 ओवर में जो है 4.5 के हिसाब से ही बना है, तो रन रेट कितना चाहिए? रन रेट आपको चाहिए 9.75 के हिसाब से। ठीक है, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। यदि किसी बिजली के बिल में 27% की छूट दी जाती है तो अभी भी 1825 रुपया भुगतान करना पड़ता है, यानी जमा करना पड़ता है, बाकी रह जाता है। प्रारंभ में बिल कितना था ये बताना है आपको, यानी कि बिजली बिल शुरुआत में कितना था। देखिए, आपको अगर शेष बिल की बात करेंगे, शेष यानी कि जो बाकी रहा आपका शेष बिल जो है आपका बिजली बिल, अगर शेष बिल आपका अगर परसेंटेज में देखा जाए, शेष बिल का परसेंटेज थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसको। शेष बिल का परसेंटेज, जैसे कि अगर 100 रुपया है परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आपको 27% छूट दिया था, तो कितना? 27 रुपया छूट दिया, तो कितना बचा? 73 रुपया बचा, यानी कि 73% आपको जमा करना पड़ेगा। शेष बिल का मतलब कि शेष बिल हमारा एक्स है, यानी बिजली बिल, तो उसका 73% हमको जमा करना पड़ेगा। कितना? 73%। 73% का मतलब होता है 73/100। तो कितना जमा करना पड़ रहा है हमको? फिर भी 1825 रुपया जमा करना पड़ता है। कितना जमा करना पड़ता है? 1825 रुपया जमा करना पड़ता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स बराबर हो जाएगा 1825, और ये गुना होकर के उधर चले जाएगा, तो 100 ऊपर चले जाएगा और 73 आपका नीचे आ जाएगा। इसको अगर आप काटेंगे गुना करने के बाद, भाग लगाने के बाद, तो आपका आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा? 2500। फिर भी जो है आपको 2500 रुपया भुगतान करना पड़ेगा, वो बाकी रह जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। रंगकर्मी ए है। ए घर को 10 दिन में रंगता है, बी 20 दिन में रंगता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 5 ही दिन में ये काम कर लिया। अगर सी उसके काम में आ गया तो वो 5 दिन में ख़त्म कर देगा। तब सी अकेले ये काम कितने दिन में करेगा, ये बताना है आपको। सी काम को पूरा करेगा, सी के काम को देखना है हमको। सी का जो है 1 दिन का काम, सी का 1 दिन का काम। कितना दिन का? 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। ठीक है, सी का 1 दिन का काम हम जान लेते हैं। तो सी 1 दिन, सी जो है 5 दिन में ख़त्म करता है, तो 5 दिन, जब 1 दिन का निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और इसको हम लोग घटा देंगे किसके? उन दोनों के काम से। एक जो है 1 दिन में कितना करेगा? तो 1/10 भाग करेगा, और बी कितना करेगा? तो 1/20 भाग करेगा। ये रूल है, जितना दिन काम करता है अगर 1 दिन का निकालेंगे तो उतना 1/उतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ सॉल्व करना है, एलसीएम निकाल लेना है, जो भी करना है। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 20, 10 और 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 चौके 20, 4 माइनस यहाँ 10 दूना 20, 2 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 20 के 20, 1 1 1 हो जाएगा। अगर 4 से 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 1 बचेगा, 1/20। अगर सी जो है इसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो सी जो है 20 दिन में पूरा करेगा। कितना दिन में? 20 दिन में। क्योंकि सी के 1 दिन का काम जो है हम अगर निकालें तो 1/5 हुआ, तो 1 दिन का काम जब हल किए तो 1/20 आया। तो जब सी पूरा काम करेगा तो उसको 20 दिन लगेगा। क्योंकि जो है जैसे बी जो है 20 दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है, तो 1 दिन का निकालते हैं तो 1/10 हो जाता है। तो इसका 1 दिन का निकला, और कुल काम करेंगे, कुल पूरा काम करेगा तो 20 दिन हो जाएगा। तो 20 दिन इसका ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ए के किस मान के लिए संख्या 33 ए फिर 1 9 से विभाज्य होगा, यानी 9 से भाग लग जाएगा। देखिए, पहले इसको लिखने का तरीका देखिए। 3 + 3 कर दीजिए, फिर ए कर दीजिए, और +1 है। इसको भाग लगाएंगे कितना से? इसको भाग लगाएंगे हम 9 से। 9 से भाग लगाने पे पूरा पूरा यह भाग लग जाएगा।
और शेष हमारा मान लेते हैं कि 0 बचेगा। शेष कुछ बचेगा नहीं, जब भाग पूरा लग गया तो शेषफल 0 हुआ। देखिए 3 + 3 कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 आपका इधर आ गया और 9 से भाग लगा रहे हैं हम। 9 जो है भागा है तो 9 उस पार भेज, सॉरी यहाँ पे जो है आपको मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ये आपका 3 और ए है, उसके बाद 1 है, तो हमको 9 से भाग लगाना है। 9 से भाग लगाने के लिए इनका योग जो है 9 के पहाड़े के बराबर होना चाहिए। देखिए 3 3 6 और 1 7 हो गया। तो और ए के जगह पे कितना लिखेंगे तो हमारा 9 से भाग लगाए, ए के जगह पे 2 लिखेंगे तो 3 3 और यहाँ अगर 2 लिख देंगे तो हमारा जो है 3 3 6 हो जाएगा और 2 7 और 1 8, सॉरी 3 3 6 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 9 से 9 पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि ए के जगह पे आपको 2 रखना है। ए के जगह पे 2 रखेंगे तो ये 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। 14 से 159 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से तथा 8 से दोनों से विभाज्य होगी? बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसके लिए जो है देखिए 14 से लेकर के आपको कहाँ तक जाना है, 159 तक जो है आपको पूरा संख्या निकालना है। तो सबसे पहले बात यह है कि जो 8 से भाग लगेगा तो वो तो 2 से लगना ही है। जो 8 से विभाज्य होगा, जो 8 से विभाज्य होगा वो तो 2 से होना ही है, वो तो 2 से होना ही है। यानी कि सिर्फ हमको 8 वाला देखना है, क्योंकि यहाँ लिख दिया है 2 और 8 दोनों से विभाज्य हो, तो हम सिर्फ 8 से विभाज्य वाला अगर देख लेते हैं तो वो हो जाएगा। तो 8 से विभाज्य आपका जो है 16 से शुरू होता है। कितना से शुरू होता है, 16 से शुरू होता है। और ये चलते चलते 16 के बाद क्या आएगा, 24 आ जाएगा। 24 से आगे बढ़ेगा, लास्ट में 159 है, तो 159 आपका तो लगेगा नहीं 8 से, तो आप जो है भाग लगा के देख सकते हैं। 8 1 8 हो जाएगा, 7 बचेगा, 7 और इधर हो जाएगा 9, तो 79 हो गया। तो 8 8 64, यानी लास्ट पद जो है आपका कितना हो जाएगा, 152 कट रहा है 7 से, ये 8 से, 8 1 8, यहाँ बच जाए 8 9 72, ठीक है, 8 9 72, 152 हो जाएगा आपका लास्ट पद। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ए बराबर मान लेते हैं 16 है और डी बराबर मान लेते हैं आपका 8 है और ए एन बराबर आपका 152 है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका एन बराबर जो निकलेगा वो 18 निकलेगा। कितना निकलेगा, 18 निकलेगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एन बराबर आप 18 निकाल सकते हैं इसको, ए एन वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। 4/9 तथा 16/27 का लघुत्तम यानी एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, तो इसके लिए देखिए 4/9 और 16/27 है, 16/27। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंश जो है ना, ऊपर में अंश जो है इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और नीचे में हर का क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ करना पड़ेगा, जिसको हम लोग मौसो कहते हैं, तब आपका आंसर निकलेगा। तो 4 और 16 का आप अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 1 4, 4 4 16, यानी कि 16 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको 9 और 27 का, नीचे वाले का 9 और 27 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 9 और 27 आप इसको भाग लगा के देखिए, एक ही बार में 9 1 9 9 या 27, और चलेगा नहीं चलेगा, तो इसका एचसीएफ हो गया 9, यानी कि 16/9। देखिए 16/9 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न जो है समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। √41 + √7, फिर ब्रैकेट प्लस √41 माइनस √7 का सरलीकरण कीजिए, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, इसको हल करना है हमको। देखिए जब भी इस तरह का हमको देखने को मिलेगा तो इसको हम लोग जो है परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करने की कोशिश करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग खुद कोशिश कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि यहाँ आपका जो है भाग नहीं है, ये जोड़ नहीं है, ये भाग है, ठीक है। देखिए हम इसको लिख लेते हैं एक बार, √41 प्लस √7, ठीक है। और बटे में आपका ये भागा है, क्योंकि प्लस तो है नहीं, इसलिए √41 फिर आ जाएगा माइनस √7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, सॉरी √7 हो गया, ठीक है। हर परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर परिमेयकरण का एक रूल है, उस रूल को आपको जानना पड़ेगा।
रूल क्या है कि नीचे में अगर हर में प्लस है तो माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। सेम चीज़ लिखेंगे √41 माइनस √7, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, फिर वही चीज़ नीचे भी लिखेंगे। इसका मतलब है कि हमने इसमें कोई छेड़छाड़ किया ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए √41 √7, √41 √7 दो बार है तो इसको हम लोग लिखेंगे एक बार, √41 प्लस √7, इसको लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि इतना जगह है नहीं हमारे पास। तो अब √41 प्लस √7 का क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इस पर। देखिए यहाँ पे √41 प्लस √7 इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा √41, √41 का क्या होता है 41, 2ab 2a के जगह में हो जाएगा √41 और b के जगह में हो जाएगा √7, ठीक है। फिर बी स्क्वायर बोले तो √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 ही होता है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद नीचे में क्या था हमारा, नीचे में था √41 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √41 का स्क्वायर हो जाएगा 41 और √7 हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए 41 बचा आपके पास प्लस √41 बचा और यहाँ हो जाएगा √41 गुना √7, √41 और √7 जो है अंदर में रह जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 287 और प्लस साथ ही 49 हो जाएगा और नीचे में 41 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 34 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 41 और 49 को आपको जोड़ना पड़ेगा, 41 और 49, 41 और 49, सॉरी 49 यहाँ गलत हो गया है, 7 का स्क्वायर जो किए ये 7 ही होगा, 41 और 7 हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा प्लस 2√287, ठीक है। नीचे में आपका 34 आ गया। यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कॉमन आउट करना पड़ेगा। एक बार और लिखते हैं इसको हम लोग, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 48 है यहाँ पे तो 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे बचेगा 24 प्लस हो जाएगा, फिर ये 2 जो है यहाँ पे इसको कॉमन आउट कर दिए तो बचा सिर्फ 2√287 बचा, ठीक है। नीचे में आपका 34 है, 34 लिख दिए, 2 से काटेंगे तो 17 बचेगा, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, 24 प्लस √287 बटे 17, देखिए कहाँ पे है बटे 17, देखिए ये बटे का निशान है, बटे 17, 24 प्लस 287, 24 प्लस 287 बटे 17, ऑप्शन ए में ही है आपका, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, हर परिमेयकरण। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर, ठीक है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया है आपको, 12 दिया है, तो स्क्वायर का मतलब 12 2 बार है, ठीक है। एक बार 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, तो 12 तिया 36 हो जाएगा और 36√3 हो गया, 36√3 सेंटीमीटर। देखिए 36√3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज का प्रश्न जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।